तो मेरी जान अभी हाल ही में हुम्बाली फिल्म्स की तरफ से महा अवतार नरसिम्हा मूवी आई है जो एनिमेटेड है बट क्वालिटी बेस्ट है भाई। उसके अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है ना दिल खुश हो गया। तो आज मैं महा अवतार नरसिम्हा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम महर्षि कश्यप को देखते हैं जो संध्या की तपस्या कर रहे होते हैं। वो अपने पूरे मन से तपस्या में लीन थे। तभी वहाँ पर उनकी पत्नी दिति आ जाती है। दरअसल उस समय तेज बारिश हो रही थी जिससे उसके अंदर काम वासना जागृत होती है। उसे बर्दाश्त नहीं होता। वह महर्षि कश्यप के पास जाती है, उन्हें बोलती है कि स्वामी मुझे आपके साथ संभोग करना है और जिद करने लगती है। बट ऋषि कश्यप ये कहकर उसे मना कर देते हैं। ये समय ठीक नहीं है। इस समय जितने भी भूत प्रेत राक्षस गण हैं वे प्रभु शिव जी के साथ आकाश में गमन कर रहे होते हैं, इसलिए ये समय ठीक नहीं है। वही दीदी कहती है कि मेरे पिता दक्ष की 13 बेटियों का विवाह आपके साथ किया गया और सबको संतान की प्राप्ति हुई, बट मेरे साथ आप ये अन्याय क्यों कर रहे हो? मुझे भी पुत्र चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि स्त्री के हट के आगे क्या कभी कोई टिक पाया है? तो ऋषि कश्यप खुद को रोक नहीं पाते। उसके बाद तो काम तमाम। फिर अगली सुबह ऋषि कश्यप जैसे स्नान करके बाहर निकलते हैं, उन्हें पता चल चुका था कि बहुत बड़ा पाप हो गया है। वह दीदी से कहते कि मैंने तुमको बोला था ना, फिर भी तुम नहीं मानी। तुम शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन की हो, इसीलिए तुम्हारी कोख में 2 राक्षसों ने वास लिया है। वह ऐसे राक्षस होंगे जो अभी तक कभी भी पैदा नहीं हुए हैं। उनके प्रकोप से तीनों लोग कांप उठेगा। इनका सिर्फ देवता गण ही दुश्मन होंगे और जब इनका अत्याचार तीनों लोगों पर बढ़ जाएगा तो इनका वध करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान आएंगे। अब इस चीज से दीदी डर जाती है। वह रोने लगती है और बहुत माफी मांगती है, बट इसका कोई फायदा नहीं था। अब इसके बाद एक दिन दोनों असुर पैदा होते हैं। वही हम असुर कुल के शुक्राचार्य को देखते हैं जो इन्हीं दोनों जुड़वा भाइयों का इंतजार कर रहे थे। शुक्राचार्य ने दोनों भाइयों का नाम रखा था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। शुक्राचार्य ने उन दोनों भाइयों को हर विद्या सिखाई, उन्हें काला जादू और अस्त्र शस्त्र निपुण युद्ध विद्या भी सिखाई। यानी उनको कुछ इस तरह ट्रेंड किया कि उनके जीवन का एक ही मकसद था, विष्णु जी का वध करना। उनका एक ही दुश्मन था, वह थे विष्णु जी। तो दोनों भाइयों ने पूरे पाताल लोक को शमशान लोक बना दिया। वह राक्षस कुल में अपना भय पैदा करके खुद को सबसे बड़ा साबित कर दिए। यानी उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वहीं उधर दूसरी ओर एक राजा था जिसके शासन में लोग प्रकृति और जानवरों से प्यार करते थे। वहाँ के सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। वहीं उनके साम्राज्य में बहुत सारे मंदिर भी थे। वे बहुत ही खुश थे। बट अत्याचारी असुर दोनों भाइयों की नजर उस साम्राज्य पर भी पड़ जाती है। वह उस साम्राज्य को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि राजा अपनी शक्तियों से उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, बट वह उनके सामने असफल रहता है। तो दोनों भाई उसके साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि किसी भी जीव के भी नहीं छोड़ते और फिर उस राजा को पकड़ लेते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है कि भूला कहाँ है तेरा भगवान जिसके दम पर तुम लोग उछलते हो, बट फिर भी विष्णु जी नहीं आते। तभी राजा उसे श्राप देता है कि याद रखना तुम सबसे ऊपर जाना चाहते हो ना, लेकिन आज से तुम विनाश की तरफ जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद अपने अहंकार के चलते अपनी मौत को बुलाओगे। इस बात से हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर उसे मार देता है। अभी हिरण्याक्ष कहता है कि भाई विष्णु में ऐसी क्या बात है जो उसको इतना सब पूछते हैं? तो हिरण्यकश्यप कहता है कि कुछ नहीं रे, वह एक बहरूपिया है। वह सिर्फ देवता गण का ही भला चाहता है और हर बार हम असुरों को नीचा गिराता है। पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं ना, वह छल कपट से उनसे अपनी पूजा करवाता है और वह लोग उससे प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें तुच्छ समझते हैं और पूरा भूलोक उसका गुणगान गाता है। ये सुनते ही हिरण्याक्ष एकदम क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि मैं भूलोक के समस्त जीव का नाश कर दूंगा, सब कुछ मिटा दूंगा। फिर हिरण्यकश्यप कहता है कि वह डरपोक है, फिर भी नहीं आएगा। अब ये दोनों भाई सोचते हैं कि हमें पूरी पृथ्वी को कहीं छुपा देना चाहिए जिससे वह उसको ढूंढने के लिए जरूर आएगा। तो हिरण्यकश्यप इस काम के लिए हिरण्याक्ष को चुनता है। वह कहता है कि जहाँ मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है उसे खत्म करके आना। अब हम भूमि को देखते हैं, यानी पृथ्वी को। वह बहुत खुश थी, अपने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के साथ खेल रही थी और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थी। अभी अचानक वहाँ हिरण्याक्ष आ जाता है। वह भूमि को पकड़कर गर्भोदक सागर में डुबा देता है। ये देखकर सभी देवतागण हैरान हो जाते हैं। वह हिरण्याक्ष के इस अत्याचार से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। उनसे कहते हैं कि यह सृष्टि के निर्माता, ये सब क्या देखने को मिल रहा है? इतना अत्याचार तो कभी भी नहीं हुआ था, आप इसे सहन क्यों कर रहे हो? अभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस चीज से सिर्फ विष्णु जी ही निपट सकते हैं। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आती है और उनकी नाक से भगवान विष्णु वराह अवतार में निकलते हैं, यानी सुअर का अवतार। फिर वह सागर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसने भूदेवी को छिपाया था। तो हम देखते हैं कि हिरण्याक्ष आराम से मछली खा रहा होता है। भगवान विष्णु भूदेवी को लेकर सागर से ऊपर निकल आते हैं। तभी हिरण्याक्ष कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए भी भूदेवी को लेकर जा रहा है। वह कहता है कि तुझे देखकर तो मुझे घिन आ रही है, तो इस रूप में मुझसे लड़ने आया है। अब दोनों में खूब लड़ाई होती है। भगवान विष्णु खूब मारते हैं। तभी एक दो फटका वह भी खा जाते हैं जिससे सभी देवता हैरान हो जाते हैं। उनका कहना था कि आप तो भगवान है, ये तुम्हारे लिए एक चींटी के समान है, जल्दी आप इसका वध करके हमारा भय दूर कर दीजिए। फिर क्या विष्णु जी एक फटके में उसका काम तमाम कर देते हैं, यानी पार्टी सीधा चिता पर। तो हम देखते हैं कि अपने भाई की मौत से हिरण्याकश्यप बौखलाए हुए था। वह अपनी माँ से कहता है कि क्यों रो रही है माँ, तेरा बेटा एक वीर योद्धा था, वह वीर गति को प्राप्त हो चुका है, उसने उसे धोखे से मारा है। फिर वह अपने राक्षसों को मोटिवेट करता है। उसका कहना था कि वह देवताओं के बहकावे में आकर मेरे भाई को
छल से मारा है, उसने हमारे साथ हमेशा पक्षपात किया है, इसलिए हमें हमारा कुल बचाने के लिए उसे खत्म करना होगा। वह कहता है कि जितने भी विष्णु को मानते हैं ना, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दो, चारों तरफ हाहाकार मचा दो। अब हिरण्यकश्यप अपने राक्षस कुलों के साथ मिलकर सभी को मारने लगता है, यानी जो भी विष्णु को मानते थे उसे सब मार देते हैं। इस तरह पूरे पृथ्वी पर त्राही त्राही मच जाती है। हिरण्यकश्यप इतना कुछ करने के बाद भी फिर भी वह दुखी था, क्योंकि उसकी मुलाकात भगवान विष्णु से नहीं हुई। तो शुक्राचार्य उसे बताते हैं कि अगर तुम्हारे सामने वो आ भी जाएगा तो तब भी तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पास बहुत शक्ति है। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो उसके जैसा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। ये सुनकर उसकी पत्नी गयाधु आ जाती है। वह कहती है कि हे स्वामी, मैं गर्भवती हूँ, इस समय मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। हिरण्यकश्यप फिर भी उसकी बात नहीं मानता। वह तपस्या के लिए महेंद्राचल पर्वत पर जाता है। वहाँ एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने लगता है। वहीं इधर देवताओं के राजा देवराज इंद्र को टेंशन था कि हिरण्यकश्यप का जो बेटा पैदा होने वाला है कहीं वह भी उसके जैसा अत्याचारी न निकले, इसलिए वह देवराज इंद्र उस बच्चे को लेने आते हैं। हिरण्यकश्यप तो तपस्या के लिए चला जाता है। तो मौके का फायदा उठाकर देवराज इंद्र उसकी पत्नी गयाधु को उठा लाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें नारद जी मिलते हैं। वह कहते हैं कि इन्हें हमारे पास छोड़ दो। फिर नारद जी गयाधु को अपने गुरुकुल आश्रम ले जाते हैं। उनका सोचना था कि अगर गयाधु को अच्छी शिक्षा दी जाए और भगवान विष्णु का पाठ पढ़ाया जाए तो उसके घर में जो बच्चा है ना, वह राक्षस नहीं होगा, यानी वह अच्छी सोच वाला होगा। तो हम देखते हैं कि नारद जी उसे बहुत ज्ञान देते हैं। उधर हिरण्यकश्यप अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रकट कर लेता है। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश थे। वह कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए। आपकी रचना से जन्मे किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, ना ही जानवर से, ना ही इंसान से, और ना सजीव ना निर्जीव, ना दिन में ना रात में, ना बाहर ना भीतर। वह कहता है कि मुझे अखंड शक्ति दो, जिससे मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूं। उसकी ये इच्छा सुनकर ब्रह्मा भी हिल जाते हैं। अब क्या कर दे, उन्हें देना ही था, क्योंकि इसकी जैसी तपस्या किसी ने भी आज तक नहीं की थी। तो उसको वरदान दे देते हैं। हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली बन जाता है। वह स्वर्गलोक पर सीधा आक्रमण कर देता है। वह देवराज इंद्र को बहुत मारता है और वहाँ पर मौजूद सभी देवगणों से कहता है कि आज से तुम लोग मेरी सुनोगे, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और आज से मेरा गुणगान गाना पड़ेगा। यानी हिरण्यकश्यप स्वर्गलोक पर भी अपना वर्चस्व जमा लेता है और वहाँ पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। तो कहा जाता है कि जब जब अंधकार आता है ना, तो एक रोशनी जरूर जन्म लेती है। तो हम देखते हैं कि वहीं पर उसकी पत्नी की कोख से एक बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम था प्रहलाद। वह सुशील, सुसज्जित और संस्कारी था। उसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा था। वह सिंहासन का त्याग कर जमीन पर बैठता था और हर समय वासुदेवाय नमः कहता था, यानी वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हम देखते हैं कि वह पशु पक्षी सभी से प्यार करता था और कमजोरों की मदद करता था। तभी एक दिन उसके सैनिक उसको देखते हैं कि वह भगवान विष्णु की मूर्ति को चुरा कर छुप कर उनकी पूजा कर रहा था। ये देखकर वह उससे कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हो, आपके भगवान आपके पिता हैं। तो प्रहलाद फिर भी उनकी बात नहीं मानता। उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को दरबार में बुलाता है। उन्हें अपनी गोद में बिठाकर कहता है कि पुत्र, आज तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तुमने गुरुकुल में क्या क्या सीखा है। तो वह कहता है कि राजा क्या है। तो प्रहलाद कहता है कि राजा वही है जो निष्पक्ष रहे और सभी लोगों की मदद करे और उनके मन पर भी राज करे, यानी उनके दिल में भी रहे। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होता है। तभी प्रहलाद बोलता है कि राजा वो होता है जो इस सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करे। अब इस बात पर उसका पारा गर्म हो जाता है। वह बौखला जाता है। उसका कहना था कि ये तो अभी नादान है, लगता है विष्णु ने किसी बहुरूपियों को गुरुकुल में भेजा था जो इसके ज्ञान में विष घोल रहा है। तो हिरण्यकश्यप अपने पंडितों से कहता है कि आज से तुम दोनों का काम है कि विष्णु का भक्त गुरुकुल के आसपास भी न भटक पाए। उसके बाद प्रहलाद को फिर से गुरुकुल ले जाया जाता है। वहाँ उसे बताया जाता है कि असुरों का कर्तव्य है कि वह दुर्बलों का विनाश करे। तभी प्रहलाद कहते हैं कि क्या शक्तिशाली का ये कर्तव्य नहीं है वो दुर्बल की रक्षा करे। तभी एक बालक उनकी बात में हाँ भर देता है। वह कहता है कि हाँ, तभी तो दुर्बल जीवित रहेंगे। इसी बात पर उसे गुरु मारता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। उसके बाद प्रहलाद उन बच्चों को भगवान की महिमा के बारे में बताता है और उन्हें अच्छा ज्ञान देता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक बालक क्रोधित होकर उसे एक लात मारता है। उसका कहना था कि तुम अंधविश्वास में जी रहे हो, हमारा कर्तव्य ये नहीं है, हमें दुर्बलों को मारना पड़ेगा। इतने में एक शाही वहाँ से गुजर रही थी। तभी वह लड़का उस पर पैर मारता है। इतने में शाही अपना कांटा उसकी तरफ फेंकती है, जिससे प्रहलाद उसे बचा लेता है और उसकी पीठ पर कांटा धंस जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इसने हमारी रक्षा की, और फिर वह उसकी बात को मान जाते हैं। बट वहाँ एक लड़का और था जो चुपचाप देख रहा था। वह उनके पास आता है, उनसे बताता है कि रियलिटी तो कुछ और है, जो भला करते हैं ना उनके साथ बहुत बुरा होता है। फिर वह लड़का उनको एक खंडहर में ले जाता है। वहाँ देखते हैं कि जितने भी दुर्बल थे ना, जितने भी भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था और अग्नि से जलाया जा रहा था। ये
मंजर इतना भयानक था कि वहाँ सभी बालक देखकर डर जाते हैं। यानी अगर ये भगवान विष्णु को नहीं छोड़ेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके बाद वही लड़का प्रहलाद को समझाता है। वह कहता है कि तुम्हें विष्णु को छोड़कर गुरुकुल की शिक्षा अपनानी होगी। जो देवताओं को बचाने नहीं आया वह असुर कुल में जन्मे एक छोटे से बालक के लिए क्यों आएगा। इसके बाद भी प्रहलाद भी अपनी जिद नहीं छोड़ते। वह कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, आज से मैं हर समय भगवान विष्णु का नाम लूंगा। उन्हें दुर्बलों की रक्षा करनी पड़ेगी। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक बार फिर से प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के दरबार में ले जाया जाता है। वह उससे पूछता है कि बताओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। तो प्रहलाद कहता है कि गुरुकुल में हमें ये बताया गया कि हमारा परम शत्रु विष्णु है। प्रहलाद के मुंह से सुनते ही वह बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने पंडितों को 100 सोने की मुद्रा देता है। लेकिन तभी प्रहलाद कहता है कि उन्होंने सिखाया है बट मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं भगवान विष्णु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप पागल हो जाता है। वह कहता है कि मुझसे पूरे देवतागण डरते हैं बट ये छोटा सा बालक हमें ज्ञान दे रहा है। वही जिन पंडितों को सोने की मुद्राएं दिया था उन्हें 100 कोड़े का दंड देता है। तो वो लोग बताते हैं कि राजा हमारी कोई गलती नहीं है, ये सबको हमारे खिलाफ भड़का रहा है और सभी बच्चों को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को ऐसा लगता है कि इससे हमारी प्रजा तो खतरे में हो जाएगी। वह सारे असुर कुल की सोच को बदल देगा जिससे असुर कुल का विनाश हो सकता है। इसीलिए वह अपने बेटे प्रहलाद को मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। उसकी पत्नी उसे बहुत रोकती है बट वह नहीं मानता। तो सैनिक प्रहलाद को मारने की कोशिश करते हैं बट वह मार नहीं पाते क्योंकि भगवान विष्णु खुद उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे कोई भी सिपाही मार नहीं पाता। ये देखकर हिरण्यकश्यप कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी शुक्राचार्य बताता है कि ये विष्णु की एक चाल है, वह तुम्हें ललकार रहा है। यानी शुक्राचार्य उसे बहुत चढ़ाता है जिससे वह प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचलवाने को कहता है। अब अगले दिन उसे हाथियों के पास ले जाया जाता है। वहाँ पर उसे एक जगह बांध दिया जाता है ताकि वह भाग न सके। फिर 2 हाथियों को छोड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि वह हाथी भी उसको कुछ नहीं करते, मारने के बजाय उसका स्वागत करते हैं। ये देखकर अब उसे ऊंची खाई से नीचे फेंकने को कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि शाम को 2 सिपाही भक्त प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं। प्रहलाद उस पहाड़ी का आनंद ले रहा था। तभी सिपाही कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से नीचे फेंकने आए हैं। तो प्रहलाद कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं नहीं मरने वाला। मरेगा तो ये शरीर लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरेगी। आज मैं मरूंगा तो कल कहीं और जन्म लूंगा। ये सुनकर सिपाही दुविधा में हो जाते हैं, किसको तो डर ही नहीं लग रहा, हमें इसे गिराने का क्या फायदा। तो प्रहलाद बोलता है कि आप अपने राजा का आदेश का पालन कीजिए, आप मुझे नीचे गिरा दीजिए। वह प्रहलाद अपने पिता के बारे में कुछ गलत भी नहीं बोलता जिससे सिपाही की आंखें भर जाती है। वह उसे नहीं फेंकना चाहता था बट वह मजबूर था। खैर वहाँ से फेंकने के बाद हम देखते हैं कि प्रहलाद नीचे नहीं गिरता, वह एक कमल के फूल पर बैठा होता है। ये देखकर सिपाही भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अब राजा कई प्रयास करता है फिर भी प्रहलाद को वह मार न सका। इसीलिए वह अपनी बहन के पास जाता है। दरअसल जब गुरु शुक्राचार्य से ये विद्या ले रहे थे ना तो उसकी बहन होलिका को भी एक सिद्धि मिली थी। यानी वह किसी भी चीज को जलाकर भस्म कर सकती थी और वह आग में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप का प्लान था कि मेरी बहन प्रहलाद को चिता पर लेकर बैठेगी वह जल जाएगा और ये नहीं जलेगी। इसके लिए उसकी बहन तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि चिता सजाई जा रही थी। उसकी बुआ होलिका प्रहलाद से कहते कि आज मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर इस चिता पर बैठूंगी। ये सुनकर प्रहलाद कहता है कि नहीं ऐसा मत करना, तुम जल जाओगी। वह अपने पिता से भी कहता है बुआ को मेरे साथ चिता पर मत बैठाओ बट वह नहीं मानते। तो हम देखते हैं कि होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। फिर वही हुआ जिसका डर था, प्रहलाद को कुछ नहीं होता और होलिका जलकर भस्म हो जाती है। हिरण्यकश्यप ये देखकर पागल हो जाता है कि ये क्या हो गया। वह चिल्लाता है चीखता है बट उसकी बहन मर चुकी थी। अब रही बात उसके जलने की तो उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। दरअसल उसे जो शक्ति मिली थी ना वो उसे सिर्फ अपनी रक्षा के लिए यूज कर सकती थी बट उसने उसका दुरुपयोग किया था। अब प्रहलाद को दूसरा दंड दिया जाता है। इस बार उसे बीच सागर में ले जाया जाता है सांप से डसवाने के लिए। इस बार शुक्राचार्य खुद ले जाता है। वह बीच सागर में नाव पर उसे छोड़ देता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे सर्प उसको काटने की कोशिश करते हैं और लपेट लेते हैं। तभी वहाँ पर गरुड़ देव आते हैं। वह भी सर्प को मारकर प्रहलाद को बचा लेते हैं बट प्रहलाद सागर में गिर जाता है। फिर उसे बचाने समुद्र देवता वरुण देव आते हैं। वह उसे वहाँ से निकाल कर ऊपर लाते हैं। फिर उसको बताते हैं कि भक्त प्रहलाद तुम्हारी भक्ति की कोई सीमा नहीं, तुम तीनों लोकों में सबसे बड़े भक्त हो। तभी प्रहलाद कहता है कि मैं तो प्रभु को देखने के लिए तरस रहा हूँ। तो वरुण देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें उनसे मिलने के लिए तरस रहे हो, वो भी तरस रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। वह ये बताते हैं कि तुम सिर्फ उनको बुला कर देखो, वह जरूर आएंगे। अब प्रहलाद सोचने लगता है, उसका कहना था कि जब उनके दर्शन के लिए देवता भी तरस रहे हैं तो वह असुर कुल में जन्मे एक तुच्छ बालक के लिए क्यों आएंगे। वह कहता है कि मैं अब बहुत कमजोर पड़ गया हूँ, कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु। तभी हम देखते हैं कि भगवान विष्णु उसके पास प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ख्याल मेरे मन में रहे और हर समय हर जगह मैं आपको सिर्फ देखूं। तो भगवान विष्णु उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रहलाद को हर जगह भगवान विष्णु ही दिखते हैं। उसके बाद प्रहलाद अपने पिता के पास जाता है। उसे जिंदा देखकर वह चौंक जाता है। वह कहता है कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, तू जिंदा क्यों है। और फिर भगवान विष्णु को भला बुरा कहता है। प्रहलाद कहता है कि आप ये जिद छोड़ दीजिए, वह सबके पिता हैं और आपके भी पिता हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप और बौखला जाता है। वह कहता है कि तू बहुत उसका नाम जपता है ना, आज उसे बुला, देखता हूँ वो तुझे बचाने कैसे आता है। तो प्रहलाद बोलता है कि उन्हें बुलाने की क्या जरूरत, वह हर जगह है। इस सभा में भी
भी हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप हंसने लगता है। वह कहता है कि तेरे कहने के हिसाब से वह यहाँ पर भी है, तो पता क्या वह इस खंबे में है? तो प्रहलाद कहता है कि हाँ। तो इसी बात पर हिरण्यकश्यप चैलेंज करता है। वह कहते हैं कि आज देख लेता हूँ कि तेरी बात में कितनी सच्चाई है। अगर वह इस खंबे में नहीं होगा तो आज मैं यहीं पर तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो ये कहते ही वह खंबे को जोर से मुक्का मारता है। फिर देखते ही खंबा फटने लगता है और उसमें से भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में निकलते हैं, जो बहुत भयानक दृश्य था। वह कहते हैं कि बस बहुत हो गया, आज तू मेरे हाथों से मरेगा। हिरण्यकश्यप भी खुश था क्योंकि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था। वह सोचता था कि मैं तो अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। वह उसे खूब लड़ता है। भगवान विष्णु उसे बहुत मारते हैं। उनका क्रोध बहुत ज्यादा था। तभी वह उसे चौखट पर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि देख, मैं न धरती पर हूँ न आकाश में, तू मेरी जांघ पर है। और मैं ना मनुष्य हूँ न देवता हूँ और ना मनुष्य हूँ न जानवर हूँ। और मेरे नाखून ना निर्जीव है न जीव है। और फिर ये कहते हुए उसको फाड़ डालते हैं। कुछ इस तरह हिरण्यकश्यप का विष्णु जी वध करते हैं, बट उनका गुस्सा शांत नहीं होता। वह हिरण्यकश्यप का पूरा सम्राट तहस नहस करने लगते हैं, सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगते हैं, जिससे देवता डर जाते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें कैसे शांत किया जाए। फिर वह लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और वह भी उनके गुस्से से डर जाते हैं। तो सभी देवता ब्रह्मा से कहते हैं। तो ब्रह्मा कहते हैं कि इन्हें सिर्फ भक्त प्रहलाद ही रोक सकता है। और प्रहलाद उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान विष्णु से देखकर शांत हो जाते हैं और वह उसकी खूब तारीफ करते हैं। वह कहते हैं कि आज मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे प्रिय भक्तों में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। तो कुछ इस तरह भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप जैसे अत्याचारी राक्षस का वध किया था।